नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल टू द लेक्चर सीरीज फॉर यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। उम्मीद करता हूं इसके प्रीवियस अपलोडेड इश्यूज या फिर वीडियोस आपने जरूर विजिट करे होंगे, जहां पे ऐसे ही इंडिविजुअल इश्यूज को हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इन दिस लेक्चर वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट द जेंडर बजटिंग। आसान सा शब्द है, किसी जेंडर के लिए नया बजट निकाल देना, राइट। और यही गलती हम करेंगे जो कि हमें नहीं करनी है। अब तो जेंडर बजटिंग का मतलब एक जेंडर के लिए अलग बजट निकालना नहीं होता है। ये तो हम सब समझ ही लेंगे, और भी बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, इसका क्या रैशनल है, क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया का क्या एक्सपीरियंस रहा है जेंडर बजटिंग को लेके, और क्या प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व है, और वे फॉरवर्ड इस क्वेश्चन का मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। तो चलिए सबसे पहले बताता हूं व्हाट इज इट, ये क्या है। दोस्तों, इस जेंडर बजटिंग के थ्रू, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जेंडर सेंसिटिव लेजिस्लेशन, प्रोग्राम्स और स्कीम्स को एलोकेट किया जाता है या बनाया जाता है, या मैं बोलूं इन रिसोर्सेस को एलोकेट किया जाता है इन दीज पर्टिकुलर स्कीम्स, प्रोग्राम और इन लेजिस्लेशंस। तो इस तरीके से जब एक बजट पेश होता है, उस बजट में जो प्रोग्राम्स, जो स्कीम्स होती हैं, उनको जेंडर पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि क्या एक वुमेन जेंडर सेक्शन के लिए पर्टिकुलरली इस बजट में लाया गया है। तो इससे क्या होगा, ये बहुत बढ़िया टूल बन जाएगा जिससे आप डायरेक्टली वुमेन तक रीच आउट कर सकते हो और उनको बेनिफिट दे सकते हो। इसी के साथ जब एक बजट में एक जेंडर स्पेसिफिक आपको चीजें समझ में आएंगी कि यहां पे हम इन स्कीम्स और इन प्रोग्राम्स के थ्रू वुमेन का अपलिफ्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप उस एक्सपेंडिचर को मॉनिटर भी अच्छे से कर पाओगे कि अच्छा हाँ बताओ, आपने ये जो स्कीम के थ्रू वुमेन को इतना देने की बात की थी, इसका कितना एक्सपेंडिचर हुआ। चलो अच्छा बताओ, अगर एक्सपेंडिचर हुआ तो इसकी जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी थी वो कितनी अच्छी थी या उसमें क्या खामियां थी, यह आप पता कर पाओगे। मगर ध्यान रखना, इट इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग सेपरेट बजट। वापस से बता रहा हूं, ये गलती मत कर देना। विद इन बजट जो गवर्नमेंट सेंसिटिव प्रोग्राम्स और स्कीम्स होती हैं, इट इज फॉर अ पर्टिकुलर जेंडर, मगर एक अलग बजट नहीं निकाला जाता है। इसी के साथ यहां पे एंश्योर किया जाता है जो भी जेंडर कमिटमेंट सरकार लेती है इनटू बजटरी कमिटमेंट्स। क्योंकि जब मान लो 100 लाख करोड़ रुपए का अगर मान लो बजट निकाला सरकार ने, और उसमें से ये बताया कि इसमें से हम लोग 15 लाख करोड़ जो है वो एक जेंडर स्पेसिफिक के लिए प्रोग्राम्स और स्कीम्स निकालने जा रहे हैं, तो ये समझा बताएगा हमको कि 15% का वेटेज दिया है वुमेन जेंडर को सरकार ने। तो ये इसका महत्व है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, 2011 सेंसस से अगर मैं बात करूं तो वुमेन की टोटल पॉपुलेशन में से 48% वेटेज था। इसी के साथ एक और सवाल आपके लिए यहां से उठ के आ रहा है कि जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमको मिलता है। तो अब आप मुझे बताओगे कि किस गोल में दिया है। इसी के साथ साथ वुमेन स्पेसिफिक लेजिस्लेशंस, प्रोग्राम, स्कीम्स, यूनाइटेड नेशन ने भी इसके अराउंड गोल्स अपने फॉर्म किए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और रैशनल है कि क्यों हमको वुमेन स्पेसिफिक उनके अपलिफ्टमेंट के लिए अलग से जेंडर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और स्कीम की जरूरत है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कर रहा है। इसी के साथ साथ ऑल मेजर्स आर बर्थलेस अंटिल अनलेस इट रीच टू वुमेन एंड गर्ल्स, जैसा मैंने बताया था, उन तक पहुंच नहीं पा रही तो किसी स्कीम का मतलब ही क्या है। फिर इंडिया का क्या एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों। हमारे यहां पहला सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट 9th 5 ईयर प्लान में किया गया था, डेट इज इन 1997 to 2002। अच्छा, उम्मीद करता हूं आपने 5 ईयर प्लान की सीरीज जरूर देखी होगी, जहां पे मैंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान से 12th 5 ईयर प्लान तक बहुत शॉर्ट क्रिस्प वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप उनको देख लोगे तो बिलीव मी दोस्तों, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो यहां पे 9th 5 ईयर प्लान में पहला सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट किया गया, मगर पहली बार जब यूनियन बजट में जेंडर स्पेसिफिक बजटिंग की गई वो साल था 2005 से 2006। आईएमएफ की स्टडी बताती है कि 16 इंडियन स्टेट्स ने हाल फिलहाल में अभी तक जेंडर बेस्ड बजटिंग अडॉप्ट कर ली है। इसी के साथ जेंडर बजटिंग सेल्स बनाए जा चुके हैं आज 56 से ज्यादा गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में, जो कि एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है। इसी के साथ 30% ऑफ फंड जो है ये ऑल वुमेन सेक्टर के लिए डिवॉल्व कर दिया गया है, विच हैव वुमेन्स कंपोनेंट प्लान इंट्रोड्यूस इन इट। इसी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स पे भी बात करने की जरूरत है, क्योंकि आज लिमिटेड अवेलेबिलिटी हमको देखने को मिलती है जेंडर स्पेसिफिक डाटा के लिए। जैसे मान लीजिए कि हमें पता करना है कि वुमेन में पर्टिकुलरली कितने % को एनीमिया है, तो ये बहुत डिसएग्रीगेटेड डाटा हमको देखने को मिलता है। मतलब
ट्राइबल लोगों में कितना है और अर्बन एरिया में कितना है। ये जो डाटा है थोड़ा सा हमको डिसएग्रीगेटेड देखने को मिलता है, जिस कारण से कि जब हमारे पास डाटा नहीं होगा तो हम किसी स्कीम को अगर इंप्लीमेंट करते भी हैं तो उस स्कीम ने उस पर्टिकुलर सेक्शन को कितना बेहतरी से इंपैक्ट किया है हम ये नहीं देख पाएंगे। एंड सो वी फेस डिफिकल्टी टू स्टडी इंपैक्ट ऑफ बजट एलोकेशन। जैसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस तरीके के जो मूवमेंट चलाएं, इसी के साथ क्रिटिकल नीड फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग। आज हमें कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है। आज हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है टू टैकल दिस प्रॉब्लम उसमें लैक्यूना देखने को मिलता है और मॉनिटरिंग इसमें थोड़ी सी हमको वीक देखने को मिलती है। तो दोस्तों वे फॉरवर्ड आपको लिखना है और उम्मीद करता हूं कि जेंडर बजटिंग आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। एग्जाम में आपको अगर ये पॉइंट्स याद रह गए तो बिलीव मी यू विल फेच वेरी गुड मार्क्स। तो बने रहिएगा फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स विच विल गोइंग टू डिस्कस इन आवर फ्यूचर लेक्चर्स। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड